हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही स्वागत करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप और चैनल पॉकेट पढ़ाई पर। सो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड आज जो हम इंग्लिश एनटीए प्रिपरेशन के तहत थ्योरी लेंगे दैट इज़ फॉर्मलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, फॉर्मलिस्टिक अप्रोच आज हम लेंगे। तो फॉर्मलिस्टिक अप्रोच आपको पता है, एकदम थ्योरी करवाने से पहले जो नेम होता है उसके माध्यम से ही मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बताने की आपको कोशिश करती हूँ। सो फॉर्मलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या हुआ, फॉर्मल वे से अप्रोच करना क्या है क्या नहीं है, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मलिस्टिक अप्रोच में सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, इट इज़ स्टडी ऑफ टेक्स्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब कभी हम फॉर्मलिस्टिक अप्रोच से पढ़ेंगे तो जो हमारे सामने है हम उसी पे ही फोकस करेंगे, उससे संबंधित जो बाहर की चीज़ें हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कैसे, देखिए, नॉट फोकस ऑन कल्चर, सोसाइटल, ऑथरशिप एंड कंटेंट, यानी कि जो भी आपके सामने वर्क है उसमें क्या कल्चर बताया गया है, उस वर्क से संबंधित क्या क्या सोशल प्रभाव है, उसके ऑथर्स में की क्या खास बातें हैं, जो एक्स्ट्रा कंटेंट है आपका उससे लेना देना कोई भी नहीं है। वो घोड़ा होता है ना, आपने देखा होगा, घोड़े के इर्द गिर्द ऐसे लगा देते हैं, मतलब कपड़ा टाइप या गत्ता टाइप, ताकि घोड़ा सीधे आगे देखे ना, इधर ना उधर, क्योंकि जब ध्यान भटक जाता है ना तो घोड़ा अपने मार्ग से भटक जाता है। ठीक है, तो वैसे ही फॉर्मलिस्टिक अप्रोच में आपका कार्य है सिर्फ और सिर्फ आपके सामने जो टेक्स्ट है आप उस पर फोकस करें, उसमें जो लिखा हुआ है उस पर देखें, इधर कल्चरल, सोसाइटल, उसका राइटर, एक्स्ट्रा कंटेंट पे आपका ध्यान ना जाए ना जाए ना जाए, तभी तो आप कर पाएंगे जस्टिस अपने वर्क के साथ भाई। ठीक है, आगे दोस्तों इसका एम क्या है, देखिए, टू प्रोड्यूस साइंस ऑफ लिटरेचर दैट इज बोथ इंडिपेंडेंट एंड फैक्चुअल डेजिग्नेटेड एज टर्म ऑफ पोएटिक्स। तो क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों हम सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस कर रहे हैं, क्यों हम उससे जुड़ी हुई बाकी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इससे आपके सामने जो टेक्स्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। फॉर्मलिस्टिक अप्रोच एक साइंस है, एक विज्ञान है हमारे लिटरेचर का। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट भी है और फैक्चुअल भी है। ठीक है, यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो खुद में पूरा है, फैक्चुअल भी है, आपको पूरे सही फैक्ट्स और तथ्य भी देगा। ठीक है, एंड ओवरऑल आप इसे पोएटिक्स के तौर पे कह सकते हो। ठीक है, तो पोएटिक क्या है, पोएटिक एक टर्म है जो इंडिपेंडेंट है, जो खुद में पूरी है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। पोएटिक क्या है, फैक्चुअल है, आपको पूरे फैक्ट्स बताएगी, पूरे फैक्ट बताएगी। ओके, यानी कि जो आपका मेन मकसद है, जो भी लिटरेचर है उसको अच्छे से समझने का, उसको अच्छे से करने का, अच्छे से बढ़ने का, वो सब होगा, प्रॉपर फैक्ट्स आपके सामने आएंगे, आप इंडिपेंडेंट वे से काम कर पाओगे, अपने काम के साथ जस्टिस कर पाओगे। कब, घोड़े की तरह आसपास नहीं देखना, सिर्फ आगे देखना। इसके अलावा दोस्तों इसमें खास बातें क्या हैं, जैसे इसमें हम बात करते हैं लैंग्वेज जो है वो फाउंडेशन है लिटरेचर की। तो दोस्तों ये तो हम मानेंगे ही, जैसे हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया कंटेंट है, हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, फ्रेंच लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि वो उस लैंग्वेज में लिखा गया कंटेंट है। सो फॉर्मलिस्टिक अप्रोच सबसे पहली बात कहता है कि जो लैंग्वेज है वो लिटरेचर की फाउंडेशन है। आपका लिटरेचर, आपका साहित्य बिना लैंग्वेज के नहीं हो सकता। एज लैंग्वेज मेक लिटरेचर, क्योंकि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वही लिटरेचर बनाता है। दूसरा पॉइंट ये क्या कहता है, लिटरेरी लैंग्वेज एंड ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज क्या है, जो दोस्तों हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, और लिटरेरी लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज जो आप लिटरेचर में यूज़ करोगे। अब ये तो दिखती सी बात है बेटा, लिटरेचर में जो आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ड्स का चुनाव करती बार, बोलती बार आप ध्यान रखोगे ना, कुछ भी थोड़ी ना उठा के बोल दोगे। जबकि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर आप फ्रेंड्स के साथ बोल रहे हो तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो है लिटरेरी लैंग्वेज है जो आप लिटरेचर में यूज़ कर रहे हो। तो लिटरेचर की लैंग्वेज
और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि लिटरेरी लैंग्वेज आपकी सभ्य होनी ज़रूरी है, फॉर्मलिस्टिक होनी ज़रूरी है, शब्दों का सही तरीके से चुनाव करना ज़रूरी है, नहीं तो बड़े सारे आपको पता है फिर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं, स्कैम भी क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड बात कहता है। और थर्ड पर लास्ट पॉइंट ये कहता है, लास्ट पर नॉट द लीस्ट पॉइंट, लिटरेचर हैज़ इन ओन हिस्ट्री। जब आप साहित्य की बात करते हो ना, साहित्य का एक अपना इतिहास है भाई, ठीक है। जैसे एक कोई संस्था होती है, एक देश होता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, वैसे लिटरेचर का भी अपना इतिहास है। एक समय था भारत में अंग्रेजी लैंग्वेज आई, एक समय था अंग्रेजी लैंग्वेज भारतीयों ने अपनाई, एक समय था अंग्रेजी लैंग्वेज को टूटा फूटा रूप में भारतीयों ने लिटरेचर उसमें लिखा, और आज एक समय है जब भारतीय इंग्लिश लिटरेचर में परचम लहरा रही हैं बेस्ट बुक्स के केस में थ्रू आउट वर्ल्ड। तो हर लिटरेचर का एक इतिहास है जो बना है इससे जुड़े हुए हर छोटे से छोटे और उस बड़े से बड़े शख्स से जिसने मेहनत की है और उसको इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो ये तीन चीज़ें कहता है, लैंग्वेज के बिना लिटरेचर नहीं, लैंग्वेज जो है लिटरेचर की फाउंडेशन है, लिटरेरी और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिफरेंस है, क्यों पता लग गया, और लिटरेचर का अपना इतिहास है। तो कैसा लगा दोस्तों, ये है हमारा फॉर्मलिस्टिक अप्रोच। अगर हमारा पढ़ाया आपके दिल से हमारे दिल से आपके दिल तक पहुंचा है तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, हंसते हंसते कट जाएं पढ़ाई के रास्ते, तो जस्ट अभी आज ही इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों हमारा फुल फ्लैश्ड कंप्लीट एनटीए इंग्लिश पे कोर्स मौजूद है मात्र 2499 का, ठीक है। 2499 पर आपको पता है वैलिडिटी कितनी है साल की, 1 साल की है, यानी कि आप 2 बार एनटीए का पेपर दे लोगे, और यानी कि आप पर मंथ ओनली 200 रुपीज़ खर्च कर रहे हो। कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट लेक्चर, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, एमसीक्यू सब आपको इसमें मिलने वाला है। और क्योंकि ये है इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप, तो दोस्तों क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और हाँ, हमारा बहुत अच्छा परिवार है फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर, वहाँ पे भी हमें ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। अच्छा एक चीज़ मैं बोलने में भूल जाती हूँ, अगर आप में से किसी की सिंसियर कोई सीरियस क्वारी है स्टडी को लेकर, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे वीडियो की लिंक में दिया गया है, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। पर अगर आप दोस्तों आपकी सीरियस क्वारी होगी तो, क्योंकि भाई समय आपका भी कीमती है और हमारा भी। तो इसी नोट पे लेते हैं अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। हंसते हंसते कट जाएं पढ़ाई के रास्ते। टेक केयर।